सबसे अहम सवाल यही है कि क्या होगा इस बार बजट में। वफाकी बजट में मईशत से जुड़े अहम फैसलों की तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई हैं और जरा ये कहते हैं कि आइंदा माली साल 2026-27 के बजट का हजम जो है वो तो तकरीबन 17,500 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। IMF के साथ अहम बजट अहदाफ पर इत्तफाक भी हो चुका है ना। दिस इज़ द थिंग कि जिस पे सबसे ज़्यादा बात अब तक हुई है, जिस पे सबसे ज़्यादा चर्चा अब तक हुई है, इत्तलात यह है कि महसूलात के हदफ के हुसूल के लिए 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। एट द सेम टाइम तनख्वाहदार जो तबका है वो भी परेशान है कि क्या इस दफ़ा उनके लिए रिलीफ के लिए गौर किया जा रहा है। जो तजावीज़ सामने आ रही हैं वो वाकई उनके लिए कोई रिलीफ लेकर आएगा? क्या नई स्लैब्स होंगी, उसमें कितना टैक्स आयद किया जाएगा, गरीब के लिए क्या रिलीफ दिया जाएगा? ये सारे वो सवालात हैं जो हर कोई पूछ रहा है। ऑब्वियसली ये मुकम्मल तौर पर एड्रेस तो बजट के बाद ही होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जाएं। अनवर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं टैक्स बार एसोसिएशन के। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू इन द स्टूडियो। सर, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, सबसे ज़्यादा तो गरीब का सवाल होता है कि भाई उस पर हुकूमत इस बार कितना बोझ डाल सकती है। क्या लग रहा है तनख्वाहदार तबका और वो तबका जो कि 50,000 के आसपास कमाता है, कितनी टैक्सेशन हो रही है, GST की क्या बातें की जा रही हैं, हाउ मच इज़ इट गोइंग टू अफेक्ट एक आम आदमी को? थैंक यू सो मच। बेसिकली देखें, जो इशू है ना वो आम आदमी का पिछले साल से जब बजट आया उस वक्त लोगों को ये था कि जी अगले साल बजट में कोई रिलीफ मिलेगा और अगले साल सैलरी पर रेट कम हो जाएगा। हमारे जो अतराफ़ में लोग इस वक्त हैं मौजूद वो सब सैलरीड क्लास लोग हैं। उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो सैलरी लेके जाते हैं उसमें से आधा जो टैक्स में दे के चले जाते हैं और फिर उनको घर जाके जो है अपनी सारी नीड्स को मीट करना पड़ता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत बिल्डअप होता चला गया। अब यहाँ पे जो इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो नज़र ये आ रहा है कोई मेजर चेंज आने वाला नहीं है। कोई मेजर इम्पैक्ट, ख्वाहिशें हो सकती हैं लेकिन मेजर, बिकॉज नंबर्स, सिनेरियोज, इकनॉमिक एक्टिविटी, चैलेंजेस सेम हैं। आप सिर्फ जो है ना IMF के साथ नेगोशिएशन को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, आप उसकी ट्रांच को रिकग्नाइज करते हैं, आप कहते हैं लोन मिल गया। अब ये जो कैपेसिटी, ये जो आपकी इंटेंट हो जाए तो कोई बिजनेस, कोई फैमिली, कोई कंट्री सर्वाइव कर नहीं सकता। वो आप उधार पे चलने लगे तो ये तो आपको पता ही है ना। बड़े कहते हैं भाई अपनी चादर को देख के आप पैर का देखो। हाँ, मतलब आप चादर से बाहर आपके पैर निकल चुके हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा। अब उसके लिए होने की ज़रूरत है, वो नहीं किया जा रहा। पिछले साल भी हम यही बात कर रहे थे हम प्रोग्राम में बैठ के, तो होमवर्क क्यों नहीं किया जा रहा? अब वो होमवर्क कैसे किया जाएगा, उसके रिसर्च पे काम होना चाहिए। रोड मैप क्या होगा? अब इस वक्त जो सुनने में आ रहा है उसमें सैलरी क्लास के लिए कुछ वो ट्विकिंग कर रहे हैं, कुछ टैक्स की कमी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं ये कहने को तैयार हो गए हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, हमें कुछ रिटर्न में तो दो। हमने एक टैक्स पेयर्स अलायंस बनाया है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आप टैक्स ले तो रहे हैं, कुछ इन रिटर्न तो दें हमें। तो आप टैक्स तो मेरे ख्याल में बहुत सिग्निफिकेंट कोई कमी नहीं आने वाली। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब यानी कि कोई ऐसे स्लैब्स मुतारिफ नहीं किए जा रहे कि जो सैलरी पे अपने 40,000 टैक्स दे रहा था वो 40 से घट के 20 हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। ठीक है। अब वो रात को हमारे प्रोग्राम देख के हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये क्या दुआ कर सकते हैं, जुमे का भी दिन है मेरे ख्याल से। फिर सेल टैक्स जो है ना उसके साथ जो ड्रॉप है कि वो ये है कि एक आदमी जिसकी अच्छी इनकम है और एक दरमियानी तबके की इनकम है, बिल्कुल कम इनकम, दोनों एक ही टैक्स दे रहे होते हैं। मैं अगर कोई चीज़ खरीदता हूँ तो 18% हर चीज़ पे लगा हुआ है। 18%, 18 लाख वाले के लिए भी 18% है, 18,000 वाले के लिए भी। ये जो है ना जो लोगों के लिए बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। अब वो होता ये है कि सेल टैक्स को कम किया जाना है। दुनिया में ये अब ये बात आ रही है बिकॉज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ना, तो आप पूरी सोसाइटी को तो सेगमेंटाइज नहीं कर सकते ना कि यार इसके लिए इतना रेट होगा, इसके लिए इतना रेट होगा। आप उस रेट को कम करें। जब आप रेट कम देखें, जब भी बात होती है ना कि आप अपने रेवेन्यूज़ को कम करें तो उसमें कम करने की बात नहीं होती, उसमें बात ये होती है लोगों पे इम्पैक्ट कम करें। आपको रेवेन्यूज़ तो लाना ही पड़ेंगे, आपको खर्चे तो करने पड़ेंगे, हुकूमत तो चलानी पड़ेगी। एक आप अपने अखराजात कम करें, एक आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं। आमदनी कैसे बढ़ाएंगे कि अब 250 मिलियन की कंट्री है पाकिस्तान माशाल्लाह, और शायद ज़्यादा ही हो गई हो जिस तरह रफ्तार से बढ़ रही है, जिस तरह लोग वह है। तो वो उस कंट्री में अगर आप डेमोग्राफ देखें तो 7 मिलियन का डेमोग्राफ है टैक्स का। सो मतलब वो कम है। और तो कुछ लोग कहते हैं कि अब पाकिस्तान काफ़ी हद तक अपने उसके पहुंच चुका है, लेकिन अब आपको करना ये होगा कि आपको एक फ्लैट रेट लेके आना पड़ेगा। आपको रेट ऑफ टैक्स कम करना पड़ेगा।
आप लोगों के लिए जो कंप्लाइंस की कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास अगर प्रॉफिट ऑन डेट है उसके रेट अलग हैं, कैपिटल गेन है उसके रेट अलग हैं, सैलरी इनकम है उसके रेट अलग हैं। सो आपको उनको एक ही बकेट में डालना होगा और कहें ये इनकम है और ये इस पे टैक्स होगी। सो फ्लैट रेट एंड रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, तो हमारा फोकस जो मुझे नज़र आता है, इफ आई एम रॉन्ग, एक जीएसटी, दूसरा लेवीज। अभी मुझे खबर यही मिल रही थी कि इस साल कार्बन लेवी भी 2.5 से 5 रुपए करने के लिए कहा जा रहा है। अब दूसरे मुल्कों में भी कार्बन लेवी है, यूके में भी कार्बन लेवी है, लेकिन वो कार्बन लेवी आपकी यूटिलिटीज से कलेक्ट की जाती है। जितना आपका बिल होता है वो तयन करता है कि आपका यूजेज क्या है। हर एक के ऊपर जो पेट्रोल डला रहा है फ्लैट नहीं है, क्योंकि उसमें एक बाइक वाला भी पेट्रोल डला रहा है। सो ये हमारे अब डायरेक्ट टैक्सेशन की जो आप भी बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एक गरीब आदमी क्या एक्सपेक्ट करे कि उसको रिलीफ तो मिलता नहीं है। यानी अगर मैं टैक्स दे रही हूँ अपनी सैलरी से, तो मेरी कोई एजुकेशन तो फ्री मुझे मिल नहीं रही, कोई मेरे पास हेल्थ की सहूलियात तो मिल नहीं रही। सो दिस टाइम अलॉन्ग, ठीक है हम बात कर रहे हैं कि बजट वही होगा, रेजिलियंस के हमें भुगतने पड़ रहे हैं नताइज, बट इज द गवर्नमेंट थिंकिंग अबाउट अ पुअर पर्सन कि भाई गरीब आदमी ने कैसे घर चलाना है, इतनी आप हर बजट में टैक्सेशन बढ़ा देते हैं? नो, इसलिए कि वो आपको नजर ही नहीं आता। देखिए ना, मैं कहूँ नहीं बहुत सोच रहे हैं आप मुझसे कहेंगे क्या बात कर रहे हैं नूर साहब, ये नजर कहाँ आ रहा है। देखिए टैक्स की स्कीम है ना, वो ये है कि हैव से लेके हैव नॉट्स पे स्पेंड करें। टैक्स की स्कीम ये है, वो स्कीम ही नहीं है आपके पास। आप यूनिटरली आप वन वे आप टैक्स कलेक्ट करे जा रहे हैं। सो दुनिया में जहाँ महसूब माशरों की बात कर रही हैं, जहाँ पे कार्बन टैक्स लगा हुआ है, वहाँ पे आम आदमी की वेलफेयर भी है। उसका बच्चे को स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए उसको, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है। उसके पास अगर बच्चा जॉबलेस रहता है तो उसको वेलफेयर मिलती है। यहाँ पे इतना बड़ा हमारा हजूम बच्चों का आ रहा है, जो पढ़ भी रहे हैं और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको डिप्राइव्ड हैं, वो आ रहा है। उनको क्या इंगेज कर रहे हैं जी, क्या हमको अच्छा, इसमें अनवर साहब एक चीज़ ये कि हमने अभी बात की कि टैक्स का रिजीम होना ये चाहिए हैव से लेके हैव नॉट्स पे लगाए जाए। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ, मैं अगर 2025 की बात करूँ, बिकॉज 26 में तो नहीं आए होंगे अभी स्टैट्स, टैक्स एवेजन मोर देन 2.2 ट्रिलियन लॉक्स टू टैक्स एवेजन। छोटा आदमी तो नहीं करता ये, देयर आर बिग इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी, फ्रॉम रियल स्टेट टू टोबैको टू एवरीथिंग। और ये पहला साल नहीं है, ऐसे कई साल हैं जहाँ पे बड़े बड़े सफ़ेद हाथी टैक्स नहीं देते हैं। अगेन वही बात, चले गरीब छोड़ें, गरीब तो बेचारा पिस रहा है। हम अगर अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, जो सलीट तबका है, वो ये कहने पे मजबूर है कि भाई मैं तो हर चीज़ पे दे रहा हूँ, मैं एक सिगरेट खरीद रहा हूँ और उस पर इतना टैक्स दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वेरी गुड। लेकिन जो बना रहे हैं, वो जो टैक्स इवेट कर रहे हैं, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जाहिर सी बात है फिर मुझसे ही लिया जाएगा, ये क्यों नहीं होती कार्रवाई? देखिए बात यह है कि आप कह रहे वाइट एलिफेंट, पूरी स्कीम ये हो गई है कि टैक्स जो है इतना बड़ा गैप आ गया है ट्रस्ट का, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। वो टैक्स छोटा अपने अब सैलरी क्लास मजबूरी में देते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयर काट देता है। अगर उनको ये मौका मिल जाए तो वो भी ना देंगे। अब होता है कि इतना ह्यूज रेट ऑफ टैक्स होता है कि टेम्पटेशन होती है। जब भी रेट ऑफ टैक्स हाई होगा, इट्स द टेम्पटेशन टू इवेजन। आप किसी की बिजनेस की वायबिलिटी खत्म नहीं कर सकते आप ना। आप इतना हाई रेट बना देंगे तो लोग सिस्टम से निकलेंगे, लोग कैश पे बात करेंगे। एंड व्हाई इज द रेट हाई? बिकॉज गवर्नमेंट को एक्सपेंड करने का अपना काम ही नहीं करना, उन्होंने सिर्फ IMF से ट्रांस लेनी है और अपना साल पूरा करना है। तो हम वही उस गर्दिशी कर्जे में भागे जा रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही होने जा रहा था कि ठीक है आप टैक्स लेते हैं, उसके लिए अगर आप वाइडर होराइजन में चले, एक आम आदमी को आप बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, वाइडर होराइजन में आप ऐसी क्या कर रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए? मतलब आप बेटरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं उस टैक्स को कलेक्ट करके? वो क्या है, वो हमारी प्रोग्रेस क्या है? असल में वो जो ये टैक्स का जो ब्रिज है ना, जब आप उस पर चढ़ते हैं ना तो बीच में इतना बड़ा गैप है, अब आप उसको पार नहीं कर पाते हैं, आप वहीं पे गिर जाते हैं। मसला ये है कि गवर्नमेंट को ये मेरे ख्याल में होगा, आई एम श्योर इनको जहन में होगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहे इसको, कि ये जो चीज़ें ना ये अल्टीमेटली आपके लिए जो ना डिस्कनेक्ट हो जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटी तलाश करना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसी चीज़ की वजह से, और आप देखें
आज तो दुबई के हालात ख़राब हैं, लेकिन दुबई आपका टैक्स हेवन था। सो आप 1-2 घंटे की फ़्लाइट पे आपको रियलिटी देखना, आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है सिनेरियो में। आप सिर्फ IMF से डील करना आपका काम नहीं है। आप जब यहाँ पे आए हैं तो आम आदमी जो रोड पे है, जो गरीब आदमी है, उस रिलीफ देना आपका काम है। अब रिलीफ कैसे दे सकते हैं? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप रिलीफ दे सकते हैं, बहुत सारे। अगर आप चाहें तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन को कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को कर सकते हैं, उनको किसी ना किसी तरह रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन जो बात यहाँ पे हो रही है टैक्स एविजन की, टैक्स एविजन सिर्फ इस वजह से होता है कि रेट ऑफ टैक्स हाई होता है और कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और जो आपके जो रेगुलेटर्स या गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनकी हार्डनेस होती है। सो सर अगेन ये वो गर्दिशी एक गर्दाब है जिसमें हम भागे चले जा रहे हैं, लाइक एक्सपेरिमेंटल लैब रैट कि जनाब क्योंकि हम कर्जा लेते हैं, उस कर्जे को भरपाई करने के लिए हमने इंडस्ट्रीज पे भी टैक्स लगाना है, आम आदमी से भी लेना है। वो नहीं ले पाते तो फिर हम और कर्जा लेते हैं और लिए जा रहे हैं। इज देयर एनी ब्रेक अवे टू दैट? आई एम सॉरी, मैं बजट के मामले पे ये बात कर रहा हूँ और इस वक्त तो जाहिर सी बात है इट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल जब आप लोग भी कोई पॉलिसी बना रहे होते हैं, आपके पास एक टारगेट आ गया जनाब, इसमें हमने इस साल में इतना लेना है, और वो फिर बड़ा बेरहमाना होता है, फिर उसमें कोई नहीं होता। सो टैक्स नेट का वसी ना होना, उतने ही लोगों पे मजीद टैक्स डालना, क्या हम कुछ इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं? फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना, इट्स हैज़ एन एक्सेस टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है टैक्स एक्सचेकर में जो गिरता है। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, तो आपका उसका टैक्स का जो है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ती है, उससे गाड़ियाँ चलना बढ़ती हैं, उससे हर चीज़ जो है ना बढ़ती है। पाकिस्तान में इशू ये आ गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको नज़र आती है, आप रेस्टोरेंट में जाएँ, आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब उसकी वजह यह है कि लोग ये कहते हैं कि जी मैं XY NGO को दे दूं पैसे, टैक्स में पैसे ना दूं। वेल यस, दिस इज अनदर डार्क थिंग। यस, ठीक है ना। अब वो जो कॉन्सेप्ट हमने बाय द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के माइंडसेट बना दिया ना कि जी हम यहाँ दे दें, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आम आदमी को दे देगा रादर देन गिविंग टू द। एक और चीज़ होती है, हम यहाँ दे दें, कम से कम आखिरत तो सवरेगी, क्योंकि हुकूमत को देने में तो मेरे पास सिर्फ 30 सेकेंड है। आखिर में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस किस्मत में, और अगेन क्या वो गरीब आदमी पे कर रहा होगा, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास पे कर रहा होगा? पे नहीं कर रहा होगा, अगर नहीं पे कर रहा होगा, लेकिन वो उससे इम्पैक्ट बहुत होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो पूरे उसमें है ना, सबसे ज़्यादा नीचे वही होता है, हर चीज़ जाके उसके पास एंड होती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सेल टैक्स है उसको ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 18 से 19 की बात हो रही है। फिर ये जो होगा कि कहीं अगर 5% उसको 2% कर देंगे, कहीं अगर 6% है उसको 8% कर देंगे, तो इसी तरह। लेकिन आप एक डिज़ाइन नहीं कर पा रहे, आपको टैक्स सिस्टम को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और ये IMF नहीं करवाएगी, ये आपका काम खुद ही करेंगे। वी वुड हैव लव टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर टैक्स एज वेल, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, एंड इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग द शो। तो जनाब कुछ ही दिन रह गए हैं, टैक्स के आमद भी है, तो देखते हैं कि वो जो थोड़े बहुत वादे किए गए हैं, क्या वो थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलता है या फिर ढाक के वही 3 पात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।